जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जो आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ वो लेकर आ रही हूँ। हमें छपर फाड़ कर धन कौन सा हाउस देता है? एर्थ हाउस देता है। अब एर्थ हाउस को, जहाँ ये व्यक्ति को इतना सब कुछ देता है, ऋषि पराशर जी ने इसे निजी दोषा क्यों कहा है? इसको दुख के भाव में क्यों रख दिया इस हाउस को? जब इसमें अलग अलग ग्रह बैठे होते हैं तो क्या होता है? इसमें शुभ ग्रहों को इतना अशुभ क्यों माना गया है? बहुत सारे ग्रह जब एर्थ हाउस में चले जाते हैं, 3 ग्रह 4 ग्रह, तो बहुत सारे ज्योतिषी, बहुत सारे पंडित जी कुंडली को क्यों गलत बता देते हैं, क्यों कहते हैं इस कुंडली में बहुत सारा दोष बना हुआ है। यही सब मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको अपने सवालों का जवाब यहीं मिल जाएगा। आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे हैं उनका उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अभी तक आपने वेदांत ज्योतिष बाय नमिता चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्योतिष को एक नई तरीके से हमें कैसे देखना चाहिए, ज्योतिष क्यों हमें जरूरी है, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले एर्थ हाउस में कौन से ग्रह आपको सावधान रहने को कहते हैं, शुभ ग्रह की मैं बात कर रही हूँ। अगर एर्थ हाउस में आपके बुध बैठे हैं तो बुध किसका प्रतीक है? बुध हमारी वाणी का प्रतीक है। तो ऐसे में आप लोगों को किसी के भी, आज मैं मेल फीमेल दोनों की बात एक साथ कर रही हूँ, किसी का भी एर्थ हाउस में अगर बुध बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपनी बातों को लोगों तक सोच समझ के बोलना चाहिए। यानी कि जो इनकी कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वरना सबसे बड़ी बात है, इन्हें पर निंदा से बचना चाहिए। इनको वैसे एर्थ हाउस के बुध वाले जब निंदा रस में डूब जाते हैं तो इनका एर्थ हाउस खराब हो जाता है। इसीलिए इसको निजी दोष बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर बुध बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति दूसरे के बारे में अपशब्द कहना, दूसरे के बारे में अपशब्द बोलना, इन्हें बहुत आनंद आता है। लेकिन जब ये इस चीज को छोड़ देते हैं तो इनके बुध इनको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाते हैं। एर्थ हाउस में गुरु, जुपिटर जिनके भी एर्थ हाउस में हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, इन्हें ये लगता है कि मैं दूसरे की कितने मदद करूं। बहुत अच्छे ये बिजनेसमैन नहीं बन पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक अभिभावक, किसी के लिए भी एक अभिभावक वाला पार्ट आ जाता है। और जब किसी के लिए हमारा अभिभावक, मातृत्व, पितृत्व वाला गुण आ जाता है तो ऐसे में फिर हम उस व्यक्ति से बिजनेस डील नहीं कर पाते हैं और अपनी चीजों को हम नहीं मांग सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने ही लोगों से धोखा भी खाते हैं। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में एर्थ हाउस में गुरु है, जुपिटर है, तो आपको थोड़ा सा अपना डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग रखना पड़ेगा। एर्थ हाउस में सूर्य, सूर्य एक राजा है, थोड़ा सा क्रूर है, और इस हाउस में आ जाते हैं तो ये आपको हार्ट से संबंधित थोड़ी सी दिक्कतें देते हैं भविष्य में। गवर्नमेंट के साथ ये जॉब भी देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, अगर आपने अपनी जॉब ना ईमानदारी से नहीं करी और आपने अपनी जॉब में गलत तरीके से धन कमा लिया, तो एक समय ऐसा आता है जब भी आपको कोई ऐसी दशा चलेगी जो मारक की होगी, उस समय वो आपको फंसवा देगी, यानी कि आपकी जॉब पर दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए अगर एर्थ हाउस में सूर्य है और आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप अपनी जॉब के किसी बड़े पद पर भी हैं तो भ्रष्टाचार जनित इतना मत कीजिएगा। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि आज के समय में अगर आप खुद भी भ्रष्टाचार नहीं करते हैं तो ये समाज आपको भ्रष्टाचारी बना देता है। लेकिन ऐसा भी मत करना कि आपने 100 रुपए लिए और 9 रुपए लगाए, तो 9 का 100 नहीं करना, वरना आप फंस जाएंगे। एर्थ हाउस में शुक्र, सबसे खतरनाक ग्रह एर्थ हाउस में शुक्र का होना है। अगर एर्थ हाउस में जिसके भी शुक्र है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ पर ये
किसी को पाने के लिए इनका पागलपन बढ़ जाता है, किसी भी चीज के लिए। मैं ये जरूरी नहीं है कि वो अपोजिट के लिए ही हो, यानी कि किसी को पद की बहुत इच्छा है तो वो पद के पीछे, किसी को प्रेम की बहुत इच्छा है प्रेम के पीछे, किसी को सेक्स की बहुत इच्छा है तो सेक्स के पीछे, यानी कि वो जो एक है ना डिजायर बहुत ज्यादा, उस चीज की बढ़ा देता है यहाँ पर। और अगर ये थोड़ा सा फीमेल के कुंडली में है, अगर आपके बच्चे हैं, बेटी है और वो फीमेल है, बेटी है तो फीमेल ही होगी, तो उस पर थोड़ा सा आपको जब वो ध्यान देना पड़ेगा बचपन में, क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं अपने घर में ही शिकार हो जाते हैं। घर के लोग ही, रिश्तेदारी में इन लोगों को वो सब चीजें झेलना पड़ता है और ये अपने पेरेंट्स से भी नहीं कह पाते हैं, वो यही ग्रह करवाता है। तो ऐसे में आप अपने बच्चों को, खास तौर पर अपनी बेटी को, कहीं भी अगर उसके 8th हाउस में शुक्र है तो उसे मत छोड़िएगा। बात करते हैं मंगल की। मंगल क्या है? मंगल देह है। अब 8th हाउस में अगर मंगल है तो ऐसे व्यक्ति को छोटी सी बात पर भी क्रोध आ जाता है। इसीलिए इसे 8th हाउस में मंगल को क्यों हमने ऐसा कहा है कि 8th हाउस का जो मंगल है वो वैवाहिक जीवन के लिए इसे अष्टमांगलिक कहा गया है। अब देखिए 8th हाउस में मंगल है, अगर आपको क्रोध नहीं आता है तो आपने अपना क्रोध बैलेंस कर लिया है, तो इसका मतलब आपने 8th हाउस को मजबूत कर लिया। लेकिन आपको बिना वजह, बेवजह छोटी सी बात पर भी ईर्ष्या होने लगी, चिढ़ होने लगी, क्रोध आने लगा, तो आपके अंदर मंगल को बैलेंस करने की ताकत नहीं है, तो इसलिए आपने मंगल को बैलेंस करना चाहिए। जैसे ही आपका मंगल बैलेंस होगा आपका 8th हाउस भी मजबूत हो जाएगा, वरना ये क्या करेगा, बाद में आपको बीपी की शिकायत दे देगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए क्रोध से आपने बचना है, मंगल को बैलेंस करना है। 8th हाउस में चंद्रमा, 8th हाउस में चंद्रमा का होना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति साइको छठे में हो, 8th में हो या 12वें में हो, सबसे ज्यादा जो है वो छठे और 8वें का चंद्रमा बहुत ज्यादा अच्छा भी है, बहुत ज्यादा खराब भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि 8th हाउस में ही चंद्रमा नीच का हो जाता है, यानी कि वृश्चिक राशि में। और अगर ये 8th हाउस में नीच का भी है और कहीं से इस पर राहु या शनि की दृष्टि भी है, तो ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं, साइको हो जाते हैं। इन्हें हर चीज ऐसे लगती है कि कोई इनको पानी का एक गिलास भी देता है तो इन्हें लगता है मेरे लिए इसमें जहर मिला कर लाए हैं। और अगर कोई इनसे अच्छी बात भी करे तो इनको ये लगता है कि नहीं ये मेरी ही बात कर रहे होंगे। कोई दो लोग आपस में बात कर रहे होंगे तो इनको ये लगेगा कि मेरी निंदा कर रहे होंगे। ये 8th और 6th हाउस का चंद्रमा कराता है। आपकी जन्म कुंडली में है, ऐसा है तो इन सब के मैं रेमेडीज भी बताती हूँ, कैसे बैलेंस करना है ये भी बताती हूँ। उसके लिए आप मेरे इसमें फोन नंबर दिया गया है 9528508897, इसमें संपर्क कीजिए। कमेंट के माध्यम से मुझे लिखिए कि आपके 8th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। 8th हाउस में केतु बहुत अच्छा है। अगर किसी के भी 8th हाउस में केतु है, अकेले केतु है, तो ये व्यक्ति स्वयं अकेले अपने मोक्ष का रास्ता खोज लेते हैं। मोक्ष यानी कि मानसिक शांति का रास्ता खोज लेते हैं। 8th हाउस, 4th हाउस, 12th हाउस में केतु का मतलब है इन्हें किसी की चाह नहीं होती जीवन में कि कोई मुझे शांति दे पाएगा, ये स्वयं में शांति की खोज करने निकल पड़ते हैं। तो ये था हमारा 8th हाउस में कौन कौन से ग्रह क्या देते हैं। शनि, शनि 8th हाउस में आयु लंबी तो दे देते हैं, लेकिन शनि 8th हाउस में बुढ़ापा बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। व्यक्ति जीवन भर, अगर किसी ने बहुत ज्यादा अपने जीवन को एक तरह से अच्छा नहीं रखा, लोगों को सताया है, लोगों का अपमान किया है, तिरस्कार किया है, तो ऐसे लोगों का जो बुढ़ापा होता है ना बहुत ही कष्टकारी होता है। 8th हाउस का, 8th हाउस का राहु, 8th हाउस का राहु आपसे कई सारी चीजों में झूठ बुलवाता है, गलत काम करवाता है, यही 8th हाउस का राहु है। और उसके अब हमने
बुध कर लिए, मंगल कर लिया, सूर्य कर लिया, चंद्रमा आ गए, और हमारे जो 9 के 9 ग्रह थे उनके हमने 8th हाउस की चर्चा कर ली है। कैसा लगा आपको वीडियो, और कैसा लगा आपको 8th हाउस में इन सभी ग्रहों का, आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। दूसरा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने रिश्तेदारों के बीच में शेयर कीजिए। एक चीज आपसे कहनी थी, आपके 8th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं उनके बारे में मुझे अवश्य लिखिए। मैं यहीं से आपको इसी में कमेंट के माध्यम से आपको रेमेडी अवश्य बता दूंगी। फिर मिलते हैं। जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।